रमो सिद्धाणं रमो आयिर्याणं रमो वज्झायाणं रमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुरे निनमोऽसुर केवली वलिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या च भासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिरे अनंत धर्मों का पिटारा यह मेरा प्रभु भगवान आत्मा अनादिकाल से मेरा ऐसा सामर्थ्य होते हुए भी मुझे इनमें से एक भी शक्ति का परिचय आज तक नहीं हुआ। कारण क्या है? कारण इतना ही है कि आप रूप को आप पढ़ो, इस जीव को हुआ ही नहीं है। अपने में अपनापन जिस दिन स्थापित होता है उस दिन अपने आप पर में परत्व स्थापित होता ही होता है। लेकिन इस जीव ने अपने निज वैभव की तरफ झांकने की अपेक्षा दूसरों की कमियों में ही देखने का प्रयास किया है और उन कमियों को देखते देखते ये स्वयं को भूल गया है। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, ये संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूँ या परिहार क्या। मतलब क्या, ये जितने भी संयोग बन रहे हैं, जितना भी बनाव बन रहा है, इसको स्वीकार करूँ या इसको छोड़ दूँ, या मैं सुख को स्वीकार करूँ या दुख को स्वीकार करूँ या छोड़ दूँ, ये समझ में नहीं आ रहा है जीव को, क्योंकि उसकी दृष्टि बाहर की तरफ। जिस दिन इसको स्वभाव की महिमा आती है, अपने आप बाहर झांकना बंद हो जाता है। एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, आप चाहे तो प्रयास कर सकते हैं। क्या करना, एक दिन एक शक्ति लेना और दिन भर जैसा जैसा जब जब अपने को स्मरण आए, जैसे मान लीजिए कि जीवत्व शक्ति से युक्त हूँ, ऐसा बारंबार चिंतन करते रहना और अनेक प्रकार से इसका चिंतन चले। जब भी स्मरण आए, जब भी याद आए, मैं जीव हूँ क्योंकि मुझ में जीवत्व शक्ति है। जीवत्व अर्थात शरीर से भिन्न ऐसा जीवत्व। शरीर तो जड़त्व से युक्त है, मैं जीवत्व से युक्त है। समझ में आ रहा है? ऐसा निरंतर एक ही शक्ति का दिन भर चिंतन करना। अगले दिन दूसरी शक्ति ले लीजिए, उसके अगले दिन तीसरी शक्ति ले लीजिए और देखिए महिमा नहीं आई तो क्या कहे, महिमा आएगी और महिमा ही नहीं, आत्मानुभव के अवसर खड़े होंगे। समझ में आ रहा है क्या? मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि हमको अपनी महिमा लाने के लिए अपने उपयोग को बाहर से एकाग्र करके
स्वरूप सन्मुख ढालना है, और ये कर नहीं रहा है ना। और करने के लिए सबसे पहले इसको अपन क्या चीज है ये तो पता चले। मैं करोड़पति अरबपति नहीं, मैं अनंतपति हूँ। अनंत धर्मों का धारक ऐसा मैं अनंत शक्ति सामर्थ्य वाला एक वस्तु हो, ऐसा जिस दिन निर्णय आ जाए तो चुटपुट चुटपुट के पीछे ये भागेगा नहीं, या अपने आसपास में होने वाली कुछ हीनादिकताओं से ये प्रभावित होगा नहीं। और आज प्रभावित है, इसका मतलब इसको स्वरूप की महिमा नहीं है। मेरा सुख मेरे आश्रित है, मेरा प्रभुत्व मेरे आश्रित है, मेरा विभुत्व मेरे आश्रित है, मेरा सर्वज्ञत्व शक्ति सर्वदर्शित्व शक्ति मेरे आश्रित है, और मेरे अनंत गुणों का वैभव को धारण करने की सामर्थ्य, ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति ये मुझ में है, जिसमें अनंत अनंत गुणों को धारण करने की सामर्थ्य है। एक शक्ति है जो अनंत धर्मों को धारण करती है। आप कहोगे द्रव्य क्या करेगा? और द्रव्य इस अनंत धर्मत्व को धारण करेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये अनंत धर्मत्व शक्ति। और एक शक्ति है विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, जो क्या कर रही है? परस्पर विरुद्ध दो धर्म युगलों को धारण करती है। और ऐसे दो, एक युगल नहीं, ऐसे अनंत धर्म युगल है जिनको ये धारण करती है, अनंत विरुद्ध धर्मत्व शक्ति। प्रश्न खड़ा किया शिष्य ने कि इसके कुछ एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर आचार्य देव ने एक तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति, ये दो शक्तियों की बात करी। तत्व शक्ति के माध्यम से ये बताया कि मेरा स्वरूप चतुष्टय मुझरूप ही रहता है, कभी पररूप होता ही नहीं। और अतत्व शक्ति के माध्यम से ये बताया कि कोई मैं पररूप होने की लायकात रखता ही नहीं, या कोई पर मुझरूप होने की लायकात रखता नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें अतत्व शक्ति है। तत्व शक्ति के माध्यम से मैं मुझरूप बना रहा, और अतत्व शक्ति के माध्यम से मैं पररूप नहीं हुआ। या फिर पर में लगाना है। हाँ, पर में क्या लगाएंगे? तत्व शक्ति के माध्यम से पर रूप ही बना रहा, ये उसकी तत्व शक्ति। और पर मुझरूप नहीं हुआ, ये उसकी अतत्व शक्ति। अब पर मतलब क्या? शरीर। पर मतलब क्या? रागादि। रागादि रूप ही बने रहे, रागादि मुझरूप नहीं हुए। समझ में आया? ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि रागादि में वो जो पर पदार्थ है उसमें एक अतत्व शक्ति है। समझ में आ रहा है क्या? जिसको लेकर रागादि ये आत्म रूप नहीं हो पाए, आत्मा का स्वभाव नहीं हो पाए, ये अतत्व शक्ति है उस रागादि में। बहुत बड़ी बात लग रही है ना ये? क्योंकि हम आज तक क्या सुनाए? रागादि मतलब क्या? आत्मा में ही उत्पन्न हुए, तो आत्मा में ही रागादि पाए जा रहे। नहीं कह रहे यहाँ पर रागादि ये पर है। ओके, रागादि पर है, ये कहाँ से लाया? कौन सी शक्ति ने बताया? अकर्ता और अभोक्तृत्व शक्ति के माध्यम से ख्याल में आया। समझ में आया? तो अब ये और एक बात, तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति बहुत जबरदस्त है ये शक्ति। हाँ, कितनी इसकी चर्चा करें सो कम ही है। मतलब नियत, अभी आप थोड़ा सा विचार कीजिए, नियत प्रदेशत्व शक्ति का रूप तत्व शक्ति में दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? क्या दिखाई दिया? कह रहे हैं कि नियत प्रदेशत्व शक्ति यहाँ पर अपने प्रदेश में रह रही है, तो स्व क्षेत्र आया कि नहीं आया? तत्व का स्वद्रव्य स्व क्षेत्र स्वकाल स्वभाव। तो नियत प्रदेशत्व शक्ति के माध्यम से अपने क्षेत्र में ही रहा, ये नियत प्रदेशत्व शक्ति। और थोड़ा सा देखना है, स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, अर्थात अपने सभी धर्मों में व्यापक रहना, व्याप्त हो, मतलब उनमें व्याप्त होना, ये स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति है।
ये शक्ति क्यों है? क्योंकि तत्व शक्ति है। तत्व शक्ति के कारण ये स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति भी अपना काम कर पा रही है, अर्थात निज रूप ही बनी रहे, पर में व्यापक नहीं होवे, क्योंकि यहाँ पर कह रहे तत्व शक्ति है, और अतत्व शक्ति की वजह से पर इस रूप नहीं हुआ, अर्थात पर का इसमें प्रवेश नहीं आ रहा है। ये बात हमको दिखाई देती है। तत्व शक्ति अतत्व शक्ति की चर्चा के पश्चात हमने और एक शक्ति का मतलब एक युगल को और चालू किया था, विरुद्ध धर्मत्व युगल को, वो था एकत्व शक्ति और अनेकत्व शक्ति। 12 भावना में एक एकत्व भावना है और एक अन्यत्व भावना है। एकत्व भावना क्या कहती है, कोई बताएगा? आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होए होए, यू कबहू इस जीव को साथी सगा न। एक जीव अपने आप ही करता है, राइट। अब यहाँ पर एकत्व शक्ति क्या कह रही है? तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अनेक पर्याय में व्याप्त होता हुआ भी एक, ओके, ये एकत्व शक्ति। और अनेकत्व शक्ति क्या कह रही है यहाँ पर अनेकत्व शक्ति में अनेक पर्याय रूप दिखता हुआ भी एक ही है, सॉरी, एक होते हुए भी अनेक रूप दिखाई देता है अनेकत्व शक्ति। फिर से एकत्व शक्ति में क्या कहा? अनेक पर्यायों को प्राप्त होता हुआ भी एक बना रहा एकत्व शक्ति, और अनेकत्व शक्ति में एक होता हुआ भी अनेक प्रकार का दिखाई दे रहा है अनेकत्व शक्ति। अब ये शक्ति आत्मा में स्थित है कि मैं एक भी हूं अनेक भी हूं। कैसे देखा जाए स्वयं को? निश्चय से एक हूं और व्यवहार से पर्याय रूप अलग अलग दिखाई दे सकता है, ओके। लेकिन अनेकत्व को धारण करने की सामर्थ्य ऐसी अनेकत्व शक्ति मुझ में विद्यमान है, ये स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो हम पर्याय की स्वीकृति नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा? वस्तु को यथार्थ रूप से नहीं ध्यान पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए एकत्व शक्ति अनेकत्व शक्ति दोनों एक साथ एक ही आत्मा में तिष्ठते हैं। एक ही समय में आत्मा एक भी दिखाई देता है, उसी समय में अनेक भी दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन एक और अनेक कहने में क्रम पड़ता है, लेकिन आत्मा को ध्याने में एक और अनेक एक ही समय में ध्याया जाएगा। कहने में तो क्रम है, लेकिन जब ध्याया जाएगा आत्मा को तो एक और अनेक दोनों को एक साथ ही ध्याया जाएगा। ठीक है? कैसे ध्याया जाएगा? थोड़ा सा विचार कीजिए। मतलब महावीर अपने को कैसे ध्या रहे होंगे? एकत्व शक्ति के माध्यम से वो अपने को आत्मा ही देख रहे हैं, और अनेकत्व शक्ति के माध्यम से अपने को ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि वाला देखते होंगे, या अनेकत्व शक्ति के माध्यम से स्वयं को युवा, मध्य, बालक, युवा और आगे की अवस्था वाला देखते होंगे कि नहीं देखते होंगे? देखते होंगे। या फिर और लेना है तो पूर्व की अवस्था है, वर्तमान अवस्था और भविष्य की अवस्था, इस रूप भी तो देखते होंगे कि नहीं देखते होंगे? या तिर्यंच अवस्था, नरक अवस्था, देव अवस्था, मनुष्य अवस्था, इस रूप भी देखते होंगे कि नहीं होंगे? तो कह रहे एकत्व और अनेकत्व शक्ति दोनों को देखो देखो, अनेकत्व शक्ति के माध्यम से क्या समझ में आ रहा है? एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक स्टेटमेंट है, द्रव्य शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड है ना। शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड है कि नहीं है? तो अनेकत्व शक्ति देखो यहाँ पर क्या है, एक द्रव्य एक मिनट, नीचे नीचे थोड़ा सा, हाँ,
एक द्रव्य में से व्याप्त अनेक पर्यायमय अनेकत्व शक्ति, अनेक पर्यायमय, पर्याय मैं दो अपेक्षा से खोल रहा हूं। एक गुण भेद इज इक्वल टू पर्याय एक, और एक गुणों का परिणमन इज इक्वल टू पर्याय दो। ये दोनों की अपेक्षा मैं यहां पर खोल रहा हूं ये अनेकत्व शक्ति में। जैसे ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि बोल दिया तो ये गुण भेद ये भी पर्याय है, और एक गुण की एक पर्याय ऐसी अपन देख ले तो ये भी एक पर्याय, या फिर मनुष्य अवस्था एज अ होल ये भी एक पर्याय। ये भी अपन मतलब हम द्रव्य पर्याय को भी हम यहाँ पर पर्याय ले सकते हैं। तो अनेक पर्याय रूप होता हुआ भी एक ही जीव रूप रहा, ऐसे कह सकते हैं क्या? कह सकते, अनेकत्व शक्ति के माध्यम से। समझ में आ रहा है क्या? बहुत डायमेंशन है इस अनेकत्व शक्ति में, बहुत डायमेंशन। आप जितना सोचेंगे उतना कम है। क्या क्या खोला, थोड़ा सा विचार कीजिए। एक बिंदु ये खोला कि ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ओके, ये अनेक अनेक अवस्थाएं हो सकती है अनेकत्व शक्ति के माध्यम से, पहली अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा ये खोली, मात्र ज्ञान लीजिए, ज्ञान में अभिमति ज्ञान है, उसके बाद में शुद्ध ज्ञान है, फिर अवधि ज्ञान है, या फिर मन पर्याय ज्ञान होगा। ये जो अवस्थाओं में चेंज है, इन अवस्थाओं को धारण करने की भी सामर्थ्य किसकी वजह से? अनेकत्व शक्ति के माध्यम से। ओके, ये तो मैंने एक गुण की बात करी। अब आनंद गुण है, आनंद गुणों की ऐसे ही सामर्थ्य को धारण करने की सामर्थ्य किसकी वजह से? अनेकत्व शक्ति की वजह से। दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात क्या कह रहा हूं, मान लीजिए मनुष्य पर्याय, मनुष्य पर्याय की अनेक अवस्थाएं, ओके, मनुष्य पर्याय की अनेक अवस्थाएं, मनुष्य पर्याय की असमान जातीय अवस्था है, बिल्कुल सही। ऐसा होते हुए भी आत्मा जब युवा अवस्था में था, सॉरी बालक अवस्था में था आत्मा, तो उस समय की जो कोई उसकी क्षयोक्षम आदि अवस्था, युवा अवस्था में आया उस समय की उसकी क्षयोक्षम आदि अवस्था, जो कोई यथा योग्य आत्मा की अवस्था, मैं कर्मजनित की बात नहीं कर रहा हूं, आत्मा की अवस्था, और आगे बढ़कर जो कोई अवस्था हुई हो, तो ये अवस्था है ना, इन हर एक अवस्थाओं को ग्रहण करता हुआ, धारण करता हुआ, किसकी वजह से? अनेक क्यों दिखाई दे रहा है? अनेकत्व शक्ति की वजह से। ऐसा होता हुए आत्मा एक ही रहता है, एक होते हुए भी अनेक दिखाई दे रहा है। ओके, और क्या लिया अनेकत्व में? हम ले रहे हैं कि नार की अवस्था, तिर्यंच अवस्था, मनुष्य अवस्था, देव अवस्था, इन सब अवस्थाओं को प्राप्त होता हुआ भी ये एक जीव रूप ही बना रहा, एक होते हुए भी अनेक अवस्थाओं को धारण कर रहा है, अनेकत्व शक्ति। समझ में आया? ये चार अपेक्षाओं से अपन ने अनेकत्व शक्ति को देखा। कितना बड़ा पेटा है इस अनेकत्व शक्ति का, आप सबके ज्ञान में आया। ठीक है, देखो अब आगे, हाँ, एकदम बॉटम में पढ़ते हैं और फिर अपन अगली 33वीं शक्ति की तरफ बढ़े। पेज नंबर 40 पर बॉटम। यद्यपि एकत्व और अनेकत्व भाव परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, तथापि इस भगवान आत्मा में एकत्व और अनेकत्व दोनों ही पाए जाते हैं। वह अनेक पर्याय से में परिणमित होते हुए भी एक ही रहता है, और एक रहते हुए भी अनेक पर्याय में परिणमन की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि यह आत्मा अनेक पर्याय में व्यापक एक द्रव्यमय है, और एक द्रव्य में व्याप्त अनेक पर्यायमय भी है। देखो, पर्याय होती है द्रव्य में व्याप्त, और द्रव्य होता है पर्यायों में व्यापक। समझ में आ रहा है क्या? ये शब्द थोड़ा सा पकड़ना फिर से। पर्याय द्रव्य में व्याप्त होती है, और द्रव्य पर्यायों में व्यापक का काम करता है। ठीक है, चलिए अब शिष्य का प्रश्न है। शिष्य ये कह रहा है कि हाँ ठीक है, आपने तत्व शक्ति बताई, अतत्व शक्ति बताई, एक विरुद्ध धर्म युगल बताया, और आपने बताया एकत्व शक्ति, अनेकत्व शक्ति, ये भी एक
परस्पर विरुद्ध धर्म युगल, ठीक है। और कुछ है क्या? हाँ हाँ है ना, बोला। बहुत बड़ा पेट है, आनंद धर्म युगल है, तुम्हें तो एक एक ही दो ही तो सुना है। चलो और सुनो। अरे भाव शक्ति अभाव शक्ति। अब क्या है ये भाव शक्ति अभाव शक्ति, इसका थोड़ा विचार करेंगे। अब 33 से लेकर 39 तक की शक्तियां, ये यूं कहिए क्रमबद्ध पर्याय को सूचित करने के लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है, एक बात। दूसरी बात, ये 33 से 29 वाली शक्तियां छह द्रव्यों में पाई जाती है। इस न्याय से ये भाव शक्ति से लेकर लास्ट में जो हम अभाव अभाव शक्ति करेंगे 39वीं, ये सब 6 की 6 शक्तियां, ये बोलिए साधारण या असाधारण या साधारण असाधारण, क्या है? साधारण है, सामान्य है, छह द्रव्यों में पाए जा रहे हैं, इसलिए साधारण। समझ में आ रहा है क्या? तो ये एक बात और हो गई। दूसरी बात ये है कि वस्तु का परिणमन किस प्रकार हो रहा है, उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है। अर्थात ये जो 6 शक्तियां हैं, ये पर्यायों में कैसा परिणमन हो रहा है, इसको बता रहे हैं। इसका मतलब और एक बात नक्की हो रही है कि पर्याय भी सत है, पर्याय भी सत है। एक सूत्र है ना, अभी हमने यहां पर भी एक उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति ये देखी, बराबर। अब यहां पर उसी शक्ति का एक्सटेंशन है, आप यूं कहिए। वहां पर कह रहे, यहां पर कह रहे हैं कि पर्याय भी एक समय का सत है। ओके, वैसे हमको मालूम है द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, बराबर। द्रव्य भी अपने आप में एक सत है, गुण भी अपने आप में सत है, और पर्याय भी अपने आप में एक सत है। ऐसा होते हुए भी द्रव्य सत गुण सत ये एक जैसे ही है, और पर्याय सत ये अलग टाइप का सत है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि द्रव्य के सत में और पर्याय के सत में क्या अंतर हो सकता है? समानता यह है कि दोनों सत है। सत है मतलब, सत है मतलब है, यही सत है। बिल्कुल सही। द्रव्य ये त्रिकालवर्ती सत है, गुण ये त्रिकालवर्ती सत है, और पर्याय एक समयवर्ती सत है। समझ में आ रहा है? अर्थात अगले समयवर्ती क्या होगी? वर्तमान समय के लिए ही सत है, अगले समय के लिए ये असत हो जाती है। असत मतलब है ही नहीं, विद्यमान ही नहीं, तो उसकी क्या चर्चा करें। समझ में आ रहा है क्या? आइए थोड़ा सा अब हम इन शक्तियों की तरफ थोड़ा सा अपना ध्यान और आकर्षित करते हैं। देखो, भाव शक्ति अभाव शक्ति, अभाव आदि 6 शक्तियां, भाव अभाव आदि 6 शक्तियां, एक साथ ही एक्सप्लेनेशन दिया है। अपन भी एक साथ इन पूरे संस्कृत को पहले पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे? भूतावस्थत्व रूपा भाव शक्ति एक, भूत अवस्थत्व रूपा भाव शक्ति एक, शून्य अवस्थत्व रूपा अभाव शक्ति दूसरी। मतलब पहली शक्ति क्या है? 33वीं भाव शक्ति। दूसरी शक्ति क्या है? अभाव शक्ति। ओके, तो भूत, भूत मतलब क्या? चलो पूरा पढ़ ही लेते हैं, फिर बाद में हर एक का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। 35वीं शक्ति देखिए, भवती पर्याय व्यय रूपा भाव अभाव शक्ति। मैं संधि करके पढ़ रहा हूं। भवती पर्याय, पर्याय व्यय रूपा, नॉट रूपा, भवती पर्याय व्यय रूपा भाव अभाव शक्ति। 36वीं शक्ति, अभवत अभवती पर्याय उदय रूपा अभाव भाव शक्ति। शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए।
और याद रखना 33-34 परस्पर विरुद्ध धर्म युगल, 34-35 परस्पर विरुद्ध धर्म युगल, सॉरी 35-36 ये परस्पर विरुद्ध धर्म युगल, और 37-38 ये परस्पर विरुद्ध धर्म युगल। ठीक है, अब देखिए अभी दूसरी बात क्या आई, अभवती पर्याय उदय रूपा, और 35 में क्या कहा था, भवती पर्याय व्यय रूपा। एक कह रहे हैं व्यय, एक जगह पर कह रहे हैं उदय, एक जगह पर कह रहे हैं भवती का व्यय, और एक जगह पर 36 में क्या कह रहे हैं, अभवती का उदय। समझ में आ रहा है क्या, शब्दों के ऊपर गौर कीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। संस्कृत थोड़ा सा तकलीफ वाला लग रहा होगा, लेकिन अपन और चर्चा करेंगे तो इजी और बढ़ जाएगी बात। ठीक है, अभी 37 37वीं शक्ति क्या है, सॉरी 36वीं का पूरा अपने नाम पढ़ा नहीं, अभाव भाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति। ओके, तो 4 हो गई। 33वीं क्या है, भाव शक्ति। 34वीं क्या हो गई, अभाव शक्ति। ओके, परस्पर विरुद्ध। अब 35वीं क्या कह रहे हैं, भाव अभाव शक्ति। 35 वाली क्या कह रहे हैं, भाव अभाव शक्ति। अब इसका अपोजिट कीजिए तो क्या आएगा, अभाव भाव शक्ति। मतलब जो शब्द दूसरा था उसको पहले लेना, जो पहला है उसको बाद में लेना, अभाव भाव शक्ति। ठीक है, अब 37वीं क्या है, भाव भाव शक्ति, और 38वीं क्या होगी, दोनों जगह पर अभाव अभाव है, दोनों जगह पर भाव है तो दोनों जगह पर अभाव लगा दीजिए, अभाव अभाव शक्ति। ओके, इजी है, 6 शक्तियां याद हो गई। 6 शक्तियां याद होने के लिए कितना टाइम लगेगा, आधा मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति। ठीक है, हाँ पढ़ते हैं। 37 का क्या है, कह रहे भवती पर्याय भवन रूपा भाव भाव शक्ति, और 38वीं देखिए, अभवती पर्याय भवन रूपा अभाव अभाव शक्ति। ठीक है, अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। क्या कह रहे हैं, पर्यायों का परिणमन, पर्यायों का स्वरूप क्या है, ये समझा रहे हैं। कह रहे द्रव्य है ना, द्रव्य, द्रव्य में एक प्रवाह क्रम है। ओके, प्रवाह क्रम ये किसको इंगित करता है, पर्याय को इंगित करता है। द्रव्यों में एक विस्तार क्रम भी है। ओके, वो विस्तार क्रम किसको इंगित करता है, क्षेत्र के विस्तार को इंगित कर रहा है, या तिर्यक विस्तार को इंगित कर रहा है। और प्रवाह क्रम ये ऊर्ध्वता विस्तार को इंगित करता है। ठीक है, ऊर्ध्वता विस्तार। क्या आपको मालूम है क्या कि ऊर्ध्वता में भी एक सामान्य होता है, ऊर्ध्वता में भी एक विशेष होता है। एक होता है ऊर्ध्वता सामान्य और एक होता है ऊर्ध्वता विशेष। तो यहां पर जो चर्चा चल रही है ये ऊर्ध्वता विशेष की चलती है, समझना इस बात। देखो अब क्या कह रहे हैं, भाव शक्ति कह रहे हैं कि कोई भी द्रव्य किसी भी समय में आप देखो किसी ना किसी पर्याय सहित होगा ही होगा। भाव शक्ति क्या कहा, कोई भी द्रव्य वर्तमान पर्याय से युक्त होगा ही होगा। मैंने एक शब्द और जोड़ दिया, क्या, वर्तमान पर्याय से युक्त होगा ही होगा। ये क्या कह रहे हैं, भाव शक्ति। प्रश्न ये खड़ा हो सकता है, यदि वर्तमान पर्याय से युक्त है, पर्याय से युक्त ही नहीं रहे द्रव्य तो क्या तकलीफ हो जाएगी। अरे द्रव्य बिन पर्याय होना क्या है वो,
है क्या मेरे पास है? देखो भला इसमें क्या है। द्रव्य बिन तेईसव, द्रव्य बिना पर्याय हो नहीं सकती, है ना, ऐसा है ना कुछ तो। हाँ, दव्येन विणान गुणा, गुणैहिं दव्यं विणान संभवति, अवद अवधिरितो भावो दव्य गुणानम हवदि तम्मा। ये तो गुणों की और द्रव्य की बात करी। अभी देखो, पज्जाय विजुदम दव्यम, पज्जाय रहित द्रव्य द्रव्य, ठीक है। दव्य विजुताय पज्जयाणत्ति, कह रहे द्रव्य रहित पर्याय या पर्याय रहित द्रव्य ये संभव ही नहीं है। दोन्नम अनन्न भूतम भावम समान समना परुवेंती, ऐसे भाव को श्रमण ने बखान किया है। क्या? कि दोनों अनन्य है। अनन्य है मतलब क्या? अलग अलग नहीं किए जा सकते। द्रव्य और पर्याय ये अलग अलग नहीं किए जा सकते, दोनों अनन्य नहीं किए जा सकते, राइट। हाँ, दोनों अनन्य है, नहीं किए जा सकते मतलब अलग अलग नहीं किए जा सकते। कहने की बात, द्रव्य और पर्याय, समय सार ने द्रव्य को पर्याय से पृथक करके बताया है, समझ में आया। और द्रव्य का ध्यान कराने की या उसकी ओर दृष्टि करने की प्रेरणा करी है। लेकिन ये प्रवचन सार में क्या कह रहे, द्रव्य और पर्याय अलग नहीं किया जा सकता। वही कुंद कुंद स्वामी यहाँ पर कह रहे द्रव्य और पर्याय को अलग नहीं किया जा सकता, द्रव्य और गुण को अलग अलग नहीं किया जा सकता। आप गुण भेद करते हो करो, लेकिन सभी गुणों का धारी ये भगवान आत्मा ही है, उसमें भेद नहीं किया जा सकता। अभेद वस्तु है, ऐसी अभेद वस्तु को ही ध्याया जाता है। वैसे ही पर्यायों का समूह सो द्रव्य, मैं अनादि वर्तमान और भविष्य सभी पर्याय और ऐसे अनंत गुणों के परिणमन करते हुए पर्यायों का जो समूह है, वैसा सबके समूह रूप एक द्रव्य हो। द्रव्य पर्याय से अलग नहीं किया जा सकता। इतनी बात क्यों कह रहा हूं? भाव शक्ति, भाव शक्ति के माध्यम से ये समझा रहे हैं कि द्रव्य किसी भी काल में वर्तमान पर्याय से युक्त होता ही होता है। इसका मतलब क्या भूतकाल की पर्याय वर्तमान में है? नहीं है। भविष्य काल की पर्याय वर्तमान में है? नहीं है। ये कैसे पता चला या ये कैसे संभव है? कह रहे एक शक्ति है इस आत्मा में। क्या है उस शक्ति का नाम? अभाव शक्ति। भाव शक्ति ने कहा भवन मात्र, भूतावस्था रूपा भाव शक्ति। भूत, भूत मतलब वर्तमान में होने वाली अवस्था वाला, अवस्था रूप होना ही ये भाव शक्ति का काम है। वर्तमान अवस्था वाले होना रूप ही भाव शक्ति, अर्थात जो वर्तमान में पर्याय है वही उसका कारण कौन? कह रहे भाव शक्ति। कोई परद्रव्य जिम्मेदार नहीं है, कह रहे वर्तमान में उस पर्याय की ही ऐसी योग्यता है, द्रव्य को भी जिम्मेदार नहीं कर रहे हैं। वो वर्तमान पर्याय की ही ऐसी योग्यता है कि वो द्रव्य उस पर्टिकुलर पर्याय रूप ही रहेगा, अन्य पर्याय रूप नहीं। अरे द्रव्य की क्या बात करें, ज्ञान गुण की एक समय की जो योग्यता है उसका स्वामी कौन? कह रहे वो ज्ञान गुण की वो पर्याय वही स्वयं स्वामी है। ज्ञान गुण कुछ नहीं कर रहा है, वो पर्याय ही उस रूप स्वयं अपने सामर्थ्य से उस द्रव्य में से या उस गुण के समूह में से बाहर आई है। समझ में आ रहा है क्या? भाव शक्ति के माध्यम से ये समझ में आया। अभाव शक्ति भूतकाल की अवस्था, भविष्य काल की अवस्था अभी वर्तमान में नहीं हो सकती है, ये कह रहे हैं अभाव शक्ति के माध्यम से। क्या आया? शून्य अवस्था, अवस्थत्व रूपा। शून्य अवस्थत्व रूपा मतलब किससे शून्य? कह रहे भूतकाल से शून्य और भविष्य काल से शून्य।
ये क्यों है? कह रहे हैं अभाव शक्ति की वजह से। क्या लाभ है ये भाव शक्ति और अभाव शक्ति का विचार करने पर? थोड़ा सा एक प्रश्न अपने को भी खड़ा होना चाहिए ना। ये शक्ति है, ये कुछ काम कर रही ना, हाँ ठीक है, भूतकाल को नहीं ला रही, भविष्य काल को नहीं ला रही, लेकिन फायदा क्या है? देखो, फायदा ये है कि भूतकाल अपना बहुत खराब होगा, वर्तमान जो है वो वर्तमान ही अपना है, बाकी भूतकाल तो खराब है, उसका क्या विचार करना। और वो आज नहीं है, ये स्वीकार करने पर भूतकाल का जो दो अपने माथे पर भार था वो हटता है कि नहीं हटता है। कह रहे भूत अवस्था से रहित, ओके, शून्य अवस्थत्व रूपा अभाव शक्ति। भूतकाल की सभी अवस्थाओं को सभी अवस्थाएं आज शून्य रूप से है, और भविष्य काल की सर्व अवस्थाएं आज वर्तमान में शून्य है। अवस्था है ही नहीं भविष्य काल की, और भूतकाल की भी है ही नहीं। इसका मतलब क्या? भविष्य काल का शून्यत्व जानकर क्या लाभ हुआ? भविष्य काल का शून्यत्व समझकर ये लाभ हो रहा है कि भविष्य काल में जो कुछ होना है हो जाएगा ना, आज क्या विचार करना। ये इसलिए भविष्य से भी शून्य है, भूतकाल से भी शून्य और भविष्य से भी शून्य। समझ में आ गई बात? तो ये शून्यत्व शक्ति, अभाव शक्ति जो शून्य है, शून्य अवस्था से युक्त है, ठीक है। तो भाव शक्ति, अभाव शक्ति। भाव शक्ति ने कहा कि प्रत्येक समय में कोई ना कोई अवस्था इस द्रव्य की पाई जाएगी, ओके, और वो अवस्था वो वर्तमान वाली ही है। द्रव्य अपने किसी न किसी अवस्था को प्रकट करेगा ही करेगा, भाव शक्ति। या द्रव्य में कोई अवस्था प्रकट होगी ही होगी, मैं ये शब्द में थोड़ा सा शब्द को चेंज कर रहा हूं। द्रव्य में कोई ना कोई अवस्था वर्तमानवत होती ही होती है, ये कह रहे हैं भाव शक्ति। और वर्तमान अवस्था को छोड़कर भूत की अवस्था और भविष्य की अवस्था नहीं ही होती है, अभाव शक्ति, ठीक है। वर्तमान में मान लो मैं 40 साल का, तो 40 साल की अवस्था कहकर पहले अभी से लेकर पूर्व की जितनी भी काल है उससे रहित हूं, और अभी से आगे जितना भी काल है उससे रहित हूं, कह रहे ये अभाव शक्ति। और वर्तमान अवस्था रूप ही हूं, अन्य नहीं, ये भाव शक्ति। समझ में आ रहा है क्या? ये तो हमने एक मोटा मोटा घटित किया। अब ये भाव शक्ति आत्मा के अनंत गुणों में है, समझ में आ रहा है क्या? अर्थात यह भाव शक्ति का रूप अब अनंत गुणों में। आप लगाइए, ज्ञान में वर्तमान पर्याय रूप जानने की सामर्थ्य, ये भाव शक्ति जो कुछ होगी ये उसकी भाव शक्ति। और अन्य पर्याय रूप नहीं, वर्तमान में अन्य पर्याय रूप नहीं जानने की सामर्थ्य, ये उसकी अभाव शक्ति। दोनों वर्तमान में एक ही गुण के ऊपर काम कर रही है। अब ये ज्ञान की बात हो गई, श्रद्धा में लगाइए, श्रद्धा में वर्तमान में अहम होने की जो सामर्थ्य है, ये क्या है? ये उसकी भाव शक्ति। और भूत और भविष्य जैसा वर्तमान में नहीं होने की सामर्थ्य, ये कह रहे हैं ये उसकी अभाव शक्ति की वजह से। समझ में आ रहा है? मतलब भाव शक्ति और अभाव शक्ति ये वर्तमान में लगा रहे हैं।
हाँ जी, भाव शक्ति, अभाव शक्ति। भाव शक्ति में ये कह रहे हैं कि जिस समय में जो पर्याय होनी है वो वर्तमान रूप ही होती है। ओके, या यूं कहिए, ये छह शक्तियों का कॉम्बिनेशन एक्चुअली ये मैंने बताया। मात्र भाव शक्ति को समझाना है, प्रत्येक समय में द्रव्य की कोई ना कोई अवस्था वर्तमानवत होती है, और उसी समय में अभाव शक्ति की वजह से वर्तमान अवस्था को छोड़कर भूत और भविष्य की अवस्था वे वर्तमान में आती ही नहीं है। ये अभाव शक्ति। ओके, अब ये हम अनंत गुणों में भी लगा सकते हैं। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, अनंत गुणों का परिणमन किस प्रकार हो रहा है, ये भाव और अभाव शक्ति हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए कोई सम्यक दृष्टि है ना, सम्यक दृष्टि है लेकिन महाव्रतों को अंगीकार नहीं कर रहा है। ठीक है, आदिनाथ भगवान, ठीक है, 83 लाख पूर्व तक बैठे गृहस्थ अवस्था में। प्रश्न खड़ा हो रहा है कि भाई ये जीव तीर्थंकर का जीव है, 5-5 कल्याणक इसके नक्की हुए हैं, 3 कल्याणक तो सॉरी, दो कल्याणक तो ऑलरेडी बराबर, 2 कल्याणक तो ऑलरेडी हो चुके हैं। अब फिर भी ये जीव प्रयास नहीं कर रहा है आगे बढ़ने का। तो वहां पर समझाया, भाई इसमें भाव शक्ति है, वर्तमान में जो पर्याय उस द्रव्य की जो परिणति नक्की है, उस परिणति से युक्त ही वो द्रव्य पाया जा रहा है, इसमें तुम्हें तकलीफ क्या है। ओके, और दूसरी बात कह रहे कि भूत और भविष्य की इस वर्तमान में नहीं पाई जा रही है, ये भी तो उसकी योग्यता ही ऐसी है, ऐसी अभाव शक्ति। समझ में आया? भाव शक्ति और अभाव शक्ति की वजह से हमको ये ख्याल में आ गया। तो कौन कितनी देरी कर रहा है, कौन कितनी जल्दी कर रहा है, इसको विचारो मत। क्यों? क्योंकि देरी और जल्दबाजी ये तो उस द्रव्य की वर्तमान पर्याय के आश्रित है। हमारे माथे पर वो भार नहीं है कि हम जल्दी करें या हम डिले करें। हम चाहते हैं कि काम थोड़ा सा लेट हो जाए तो ठीक होगा, हम चाहते हैं काम जल्दी हो जाए तो ठीक होगा। यहाँ पर समझाते हैं कि काम जिस समय में होना है उसी समय में होगा। ये भाव शक्ति, ओके, वो अपनी वर्तमान सामर्थ्य को लेकर आएगी आएगी, ऐसी ये भाव शक्ति। और भूतकाल भविष्यकाल उसमें नहीं झलकेगा, ये अभाव शक्ति। ठीक है, झलकेगा नहीं इन द सेंस, झलकेगा मतलब वो उस रूप नहीं होगी वो पर्याय, भूत और भविष्य रूप, ये उसकी अभाव शक्ति की वजह से। अब आगे एक प्रश्न खड़ा हुआ, शंकाकार को शंका आई, ठीक है, ये वर्तमान, आप तो कह रहे हैं कि प्रत्येक समय में एक पर्याय वर्तमान रूप होती है, लेकिन ये वर्तमान वाली जो 99 वाले समय में जो वर्तमान रूप पर्याय हुई है, वो 100वें समय में चली नहीं गई तो क्या तकलीफ होगी, मतलब क्या बहुत बड़ी तकलीफ होगी कह रहा है। क्या 99 वाली पर्याय जो घड़े की है वो जाए ही नहीं, वो तो हो गई वर्तमानवत है, लेकिन वो जाए ही नहीं, अगले समय में भी वो वर्तमानवत रहे, ऐसा हो सकता है क्या? और वो नहीं गई तो फिर घड़ा पूरा नहीं होगा। तो फिर वहां पर समझाते हैं कि 99 वाली पर्याय वो नियम से जाएगी। क्यों? क्योंकि द्रव्य में एक शक्ति है, भाव अभाव शक्ति। क्या कहा? द्रव्य में एक शक्ति है जिसका नाम है भाव अभाव शक्ति। क्या मतलब? वर्तमान में जिस पर्याय का भाव है उसका अगले समय में अभाव होगा। ये किसकी वजह से है? भाव अभाव शक्ति की वजह से। समझ में आ रही है क्या सबको? वर्तमान में मेरा ये देखो, ये शक्ति कितनी काम वाली है। अगर भाव अभाव शक्ति नहीं होती तो किसी का मिथ्या तो सम्यक में कन्वर्ट नहीं होता, किसी की छद्मस्त अवस्था सिद्ध अवस्था में कन्वर्ट नहीं होती। समझ में आ रहा है? किसी का क्षयोक्षम ज्ञान क्षायिक ज्ञान में, किसी का क्षयोक्षम
सम्यक्त्व क्षायिक सम्यक्त्व में कन्वर्ट नहीं होता। ये भाव अभाव शक्ति है, इसीलिए तो ये सब चेंज है। या किसी की वर्तमान, मैं अभी थोड़ा सा स्थूल आंसर दे रहा हूं, किसी की वर्तमान पर्याय है जो तीव्र क्रोध से युक्त है, अगले समय में वो कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि भाव अभाव शक्ति है। वर्तमान वाला क्रोध अगले समय में घट गया, ये भाव अभाव शक्ति की वजह से है। समझ में आया? अर्थात चेंज आया, ये कह रहे हैं भाव अभाव शक्ति की वजह से। हम आज जो हमने याद किया है वो कल को जाकर भूल जाते हैं, ये किसकी वजह से? भाव अभाव शक्ति। तो साहब इसमें अच्छा या बुरा? अरे अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता है, लेकिन हमको दोबारा उस चीज को याद करने की प्रेरणा ये इसी भाव अभाव शक्ति भूलने की वजह से हमको मिलती है। ठीक है, कहने की बात यह है, भाव अभाव शक्ति जिसका आज वर्तमान में भाव है उसका अभाव हो सकता। और क्या लगाएंगे? देखो, और तत्व चिंतन के लिए बहुत कार्य करें। आज मुझे करोड़ों की जायदाद का संयोग है, ओके, क्या समझना? ये तो भाव है। अब क्या होगा? कह रहे इसका नियम से अभाव होगा। तो क्या समझना इसे? खेद खिन्न होना, दुखी होना नहीं कह रहे, खेद खिन्न नहीं होना, ऐसा समझना कि आज जो बाद में छूटने वाला है उसके प्रति का मोह मैं आज ही क्यों ना छोड़ दूं। ये भाव अभाव शक्ति को समझने से लाभ हो जाएगा। ठीक है, और क्या लाभ होगा? कह रहे वर्तमान में जो मेरी दरिद्र अवस्था है या विकारी अवस्था है या रोगी अवस्था है, इसका भी आगे चलकर अभाव होगा। ये पर्याय जाएगी, जिसका अभी सद्भाव है उसका अगले समय में अभाव होने वाला है। ऐसा विचार करके मुझे जो आकुलता वर्तमान पर्याय में हो रही थी उसका अभाव हो जाता है। ये भाव अभाव शक्ति की वजह से। समझ में आया? भाव अभाव शक्ति समझ में आई? ओके, अगला प्रश्न खड़ा हो रहा है। कह रहे हैं ठीक है, हमको समझ में आया वर्तमान पर्याय का अगला समय में अभाव। ओके, लेकिन एक प्रश्न है ना साहब, क्या यदि वर्तमान में जिसका अभाव है वो पर्याय यदि अगले समय में नहीं आई तो? समझ में आ रहा है क्या? मान लो हम बस स्टैंड पर खड़े हैं और बस स्टैंड में एक मान लो 10 बजे की गाड़ी है। वो गाड़ी अभी तो बस स्टॉप पर नहीं है, 9:55 पर। प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि 10 बजे वो गाड़ी नहीं आई तो? समझ में आया? तो कह रहे ऐसा होगा नहीं। क्यों? जो गाड़ी 10 बजे 9:55 को अभी नहीं है, वो गाड़ी 10 बजे आएगी नहीं, ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि द्रव्य में वहां पर एक ऐसा गुण है जिसका नाम है अभाव भाव शक्ति। उसकी वजह से क्या हो रहा है? जिसका वर्तमान में अभाव है या सद्भाव नहीं है, अभाव है, वो अगले समय में उसका नियम से सद्भाव होगा। अभाव भाव शक्ति। ओके, 4 शक्ति हो गई। पहली शक्ति थी भाव शक्ति, दूसरी शक्ति अभाव शक्ति, तीसरी शक्ति वर्तमान पर्याय का अगले समय में अभाव होना, भाव अभाव शक्ति, और चौथी शक्ति बोली अभाव भाव शक्ति, जो अभी वर्तमान में जिसका अभाव है उसका अगले समय में सद्भाव होगा, अभाव भाव शक्ति। समझ में आया? तो इससे क्या लाभ हुआ? द्रव्य तो पर्याय से युक्त रहा ही रहा और द्रव्य का परिणमन निरंतर है, ऐसा दिखाई दे रहा है। प्रश्न खड़ा हुआ फिर से शंकाकार। ठीक है साहब, आप कह रहे हैं जो पर्याय होनी है वही होती है, जो नहीं होनी है वो नहीं होगी। ठीक है, भूत और भविष्य वर्तमान में नहीं होगी, ठीक है। या वर्तमान पर्याय का अगले समय में अभाव होगा, जिसका वर्तमान में अभाव है उसका अगले समय में सद्भाव होगा।
लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कोई दूसरी पर्याय का सद्भाव हो जाए? समझ में आ रहा है क्या? मान लो मैं एग्जाम देने के लिए जा रहा हूँ, मुझे ही जाना है, और मैंने मेरे बदले एक डमी को भेज दिया और वो मेरे लिए पेपर लिख कर आ जाए। ओके, तो कितना बढ़िया होगा। तो कह रहे ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि द्रव्य में और एक शक्ति है जिसका नाम है भाव भाव शक्ति। ठीक है, क्या कह रही है भाव भाव शक्ति? कह रहे जिस पर्याय का जिस समय में सद्भाव होना है उस समय में उसी पर्याय का सद्भाव होगा, अन्य का नहीं। क्या कहा? जिस पर्याय में जिस पर्याय का सद्भाव होना है, एक पहला भाव हो गया, उस पर्याय का उसी समय में सद्भाव होगा ही होगा, ये दूसरा भाव। बस ये भाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति ने ये समझाया कि भले ठीक है पहली पर्याय, मान लो 100वीं पर्याय आनी है, वो घड़े की वो 100वीं पर्याय उस आकार रूप ही रहेगी, अन्य आकार रूप नहीं। ओके, हाँ, जिस समय में जो संयोग इस जीव को प्राप्त होना है उस समय में वही संयोग प्राप्त होगा, अन्य नहीं। भाव भाव शक्ति, अन्य नहीं, एक्चुअली अभाव अभाव होता है, लेकिन जिसका अस्थि परक कथन क्या है? जिसका संयोग होना है उसका ही होगा, ये भाव भाव। ओके, और अभाव अभाव शक्ति के माध्यम से अब यहां पर समझा रहे हैं कि जिस समय में जिस पर्याय का अभाव है उस पर्याय का उस समय में अभाव ही होगा, अभाव अभाव शक्ति। समझ में आ रही है बात? ये अभाव अभाव शक्ति। ओके, अब हम फिर से जो संस्कृत पढ़ रहे थे उसका अपन हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 41 पर बोर्ड में लिखा है बीचों बीच, वहां से पढ़ना है। वर्तमान अवस्था से युक्त होने रूप भाव शक्ति एक, शून्य अवस्था से युक्त होने रूप अभाव शक्ति दो, वर्तती पर्याय के व्यय रूप भाव अभाव शक्ति, वर्तती पर्याय के अभाव रूप, वर्तती मतलब वर्तमान पर्याय का अभाव, वो क्या होगा? वर्तमान पर्याय का सद्भाव, उसका अभाव, भाव अभाव शक्ति। समझ में आया? आगे, पूर्व में न वर्तती पर्याय के उदय रूप अभाव भाव शक्ति, पूर्व में अभाव, उसका वर्तमान में सद्भाव, ये कह रहे अभाव भाव शक्ति। चार हो गई। अब देखो आगे, होने योग्य पर्याय के होने रूप भाव भाव शक्ति, जो पर्याय होनी है वही ही होगी, ये भाव भाव शक्ति, और जो पर्याय नहीं होनी है वो नहीं ही होगी, अभाव अभाव शक्ति। समझ में आ रहा है क्या? तो एकदम सरल प्रकरण है, कोई इसमें बहुत छक्के पंजे नहीं है, दाव पेच नहीं है, एकदम सरल प्रकरण है। ठीक है, तो ये 6 शक्तियों के माध्यम से तेरे जाकई जैसे जाहि समय में, अंडरलाइन समय, जो हो तब जा द्वार, सो बनी है टरी है कछु नाई, कर लीनो निर्धार, हमको कछु भय नारे। यहाँ पर जा करी जैसे, जा ही समय में, जिस समय में जो होना है या जो पर्याय आनी है उस समय में वही पर्याय आएगी। हमने और एक बिंदु देखा था क्रमबद्ध पर्याय में, क्या कि ज्ञान की, क्षयक्षम ज्ञान की पर्याय में जिस समय में जो ज्ञेय को जानना है उस समय में उसी ज्ञेय को जानेगी, अन्य को नहीं। क्या है वो? क्षयक्षम स्वावरण क्षयक्षम लक्षण योग्यतया ही स्वनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। फिर से बोलो,
स्वावरण क्षयक्षम लक्षण योग्यतया ही स्वनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। वो अपनी व्यवस्था के अर्थ, स्वनियतम अर्थम, अपनी निश्चित व्यवस्था के अर्थ व्यवस्थापयति, व्यवस्था करती है। क्या? स्वावरण क्षयोक्षम लक्षण योग्यतया, वो योग्यता ही अपने लिए व्यवस्था करती है। आपको बताओ, मैंने ना एक गाड़ी के पीछे ना ऐसा लिखा हुआ पढ़ा था, क्या? यू गेट वॉट यू डिजर्व फॉर। यू गेट वॉट यू डिजर्व फॉर कहकर क्या कहना चाहते हैं? कि तुम्हें वही मिलता है जो तुम्हारी नसीब में नक्की है। तो यहाँ वहां कहकर हम क्या कर रहे हैं कि दूसरे की वजह से हम दुखी है, या दूसरे की वजह से अपने को नहीं मिल रहा है। कह रहे तुम्हारा नसीब जिस दिन होगा वो स्वयं खींच कर सब चीजें लाएगा। इसका मतलब हम क्या नसीब को सुधारे? कह रहे नसीब को सुधारने की बात नहीं है, सहजता लाने की बात है। अपना जीवन कहा जा रहा है, इन परिणामों को लेकर हम क्या बंद करते हैं, इसका हमको निर्णय करने की आवश्यकता होती है। और फिर इस निर्णय पूर्वक हम व्यर्थ के संकल्प विकल्पों में नहीं अटकेंगे। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में? समझ में आ रहा है? कितने दिन उलझना है ये हमको नक्की करना पड़ेगा। क्यों? इतना अथांग अथांग आनंद का समुद्र, इतना अथांग ज्ञान का समुद्र, इतने अथांग शक्तियों का धारी ऐसा अनंत धर्मात्मक मेरी ये वस्तु, ये चैतन्य सत्ता जो अनादि अनिधन वस्तु है, अनंत 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 सुख की खान है, ऐसी सुख से मैं कितने दिन वंचित रहूं? इसका हमको आत्म परीक्षण करना ही है। आचार्य अमृत चंद्र ने इस समय साल के आत्मख्याति टीका में परिशिष्ट के माध्यम से जो अमृत परोसा है, उस अमृत के ग्रहण किए बिना हम मरण से तो निजात नहीं पा सकते। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूं? निजात मतलब क्या? मुक्ति। मरण से भी मुक्ति पानी है तो इस अमृत को पीना होगा। और यह अमृत कहा यहाँ वहां नहीं है, मुझ में ही है, विद्यमान है। कब से है? अनादिकाल से है। कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। आज करो, कल करो, जब भी करो, इस अमृत को पीकर ही स्वयं को निहाल कर सकते। और जब तक तुम अमृत को नहीं पीते हो, तुम निरंतर प्रत्येक समय में विष की घोंट पीकर मर रहे हो। इसी को भाव मरण कह रहे हैं। और श्रीमद राजचंद्र कहते यो भाव कर्म नहीं, ये क्या है? क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे काम अहोराचीरो। क्यों उसमें रुला है, रचा पचा है? क्षण क्षण भयंकर भाव मरण में क्यों रचा पचा है ना? यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया। यहाँ पर ये स्वीकृति हम करते हैं, डेली भक्ति आदि गाते हैं और भक्ति के माध्यम से स्वीकृति करते हैं, और फिर से भक्ति से हटने के बाद में फिर से वही बात। तो कह रहे हैं हे प्रभु, दो घड़ी के लिए तुम अपने निज वैभव की महिमा तो लाओ। जिस दिन लाओगे तुम्हारे जैसा सुखी जीव जगत में और कोई नहीं होगा। इसलिए तो मैंने कल भी कहा था, तम में विहत्तम नहीं, क्या है वो? सवत्त सुंदरो लोए। हाँ, ये वस्तु जगत में सर्वत्र सुंदर है, मतलब इससे सुंदर वस्तु और कुछ नहीं है। ऐसा जिस दिन हमको भाषित हो जाएगा, उस दिन क्या कहे? उस दिन पर की प्रति हमारा लक्ष्य नहीं जाएगा, पर की महिमा नहीं आएगी। ये ऐसा इन 6 शक्तियों के माध्यम से उसकी क्रम नियमितता का निर्णय करके हमको समझ लेना चाहिए।
वस्तु का परिणमन सुनिश्चित है, उस सुनिश्चितता में रंच मात्र भी हेरा फेरी करने का अवसर नहीं। एक जैसा परिणमन वस्तु का हो रहा है उसको सहर्ष स्वीकार करना, इसी में ही पुरुषार्थ कहा गया है, इसमें पामरता नहीं है। समझ में आ रहा है? किसी ने हमको झापड़ मारी, इसका मतलब हमको उसे झापड़ मारनी चाहिए, ये बात नहीं। झापड़ आत्मा में लगती है या इस झापड़ से आत्मा का नाश होता ही, ऐसा नक्की करने पर कह रहे हैं कि सहर्ष आई हुई प्रत्येक अवस्था को मैं स्वीकार करता हूँ और उस स्वीकृति पूर्वक आकुलता जीवन से हट जाती है। जैसे आकुलता हट गई तो निराकुलपना प्रकट हो ही जाता है और मेरा सुख का लक्षण भी निराकुलता है। आत्मानुभूति इस जीव को जल्द से जल्द हो जाती है। हमने 6 शक्तियों की चर्चा की। एक बार हम सभी शक्तियों की, अब तक 38 शक्तियां हुई, 38 शक्तियों के नामों का स्मरण करते हैं और फिर आज के लिए रुक जाएंगे। देखो मैं भी प्रयास करूंगा। पहली शक्ति जीवत्व शक्ति, दूसरी शक्ति चिति शक्ति, तीसरी शक्ति ज्ञान दृष्टि शक्ति, चौथी ज्ञान शक्ति, पांचवी सुख शक्ति, छठवीं वीर्य शक्ति, सातवीं प्रभुत्व शक्ति, आठवीं विभुत्व शक्ति, नौवीं सर्वदर्शित्व शक्ति, 10वीं सर्वज्ञत्व शक्ति, 11वीं स्वच्छत्व शक्ति, 12वीं प्रकाशकत्व शक्ति। ओके 12 होगी। अब 13 क्या है? 13 है अनंत धर्म, नहीं एक मिनट, मैं थोड़ा सा कर दूं, असंकुचित विकासकत्व शक्ति, 14वीं अकार्य कारणत्व शक्ति, 15वीं परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, 16वीं त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, 17वीं अगुरु लघुत्व शक्ति, 18वीं उत्पाद वे ध्रुवत्व शक्ति, 19वीं परिणाम शक्ति, 20वीं अमूर्तत्व शक्ति, 21वीं अकर्तृत्व शक्ति, 22वीं अभोक्तृत्व शक्ति, 23वीं निष्क्रियत्व शक्ति, 24वीं नियत प्रदेशत्व शक्ति, 25वीं है सर्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। देखो विचार करो, हम ये इतना स्वीकार करेंगे ना, अपने को बहुत आनंद आएगा। सर्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, ओके सॉरी स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति कौन सी होगी? 25, 26 साधारण असाधारण साधारण असाधारण शक्ति, 25वीं शक्ति हो गई। 26वीं कौन सी है? 26वीं शक्ति सॉरी 26वीं साधारण असाधारण वाली है। 27 अनंत धर्मत्व शक्ति और 28 विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, 29 तत्व शक्ति, 30 अतत्व शक्ति, इजी है। 31 एकत्व शक्ति, 32 अनेकत्व शक्ति, 33 वाली से लेकर 38 तक क्या? भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, आई एम सॉरी, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति। ठीक है, तो ये 6 शक्तियों के माध्यम से हमने 38 शक्तियां पूर्ण की है। कल हमारा लगभग ये प्रकरण पूर्ण हो जाना चाहिए, ऐसा भाव है, प्रयास तो रहेगा, योग्यता के अधीन तो बात है ही। कोई प्रश्न आपको हो तो आप बिल्कुल रख सकते हैं, नहीं तो फिर जिन्वाय स्तुति करेंगे। नहीं है? चलिए जिन्वाय स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।